तो स्टार्ट करते हैं हम वापस इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की। ठीक है, तो भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले हमने बात की थी पर्वतीय प्रदेश की, है ना। तो पर्वतीय प्रदेश को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला है वो है आपके ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद में सेकंड आता है मुख्य हिमालय। कौन सा पार्ट आता है? मुख्य हिमालय। और थर्ड आता है आपके उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। अभी हम मुख्य हिमालय पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय कंप्लीट है अपना। मुख्य हिमालय में हमने जो इसका पहला भाग है, कौन सा? हिमाद्री, उसको क्लियर कर लिया है ना। अभी हम बात करेंगे आज आपके जो सेकंड पार्ट आता है जिसको बोला जाता है लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय की। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हमारे तीसरा पार्ट आ जाएगा हिमालय का जिसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, या इन्हें पूर्वांचल पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं वापस। तो हम बात कर रहे थे हिमालय की। तो हिमालय में सबसे पहले हमने जो सर्वोच्च हिमालय है या वृहद हिमालय है वो वाला पार्ट क्लियर कर लिया था। अब उसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है उसका, है ना, जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? हिमाचल हिमालय या फिर लघु हिमालय या लेसर हिमालय या मध्य हिमालय, ये सब कुछ बोला जा सकता है। ठीक है, तो वापस चीज़ों को मैप के थ्रू ही क्लियर करेंगे। तो वही नॉर्थ वाला अगर क्षेत्र हम देखें तो इस नॉर्थ वाले क्षेत्र में हमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ पढ़नी है। किसके अंतर्गत? हिमाचल या लघु हिमालय के अंतर्गत। देखो ये जो पार्ट है यहाँ पर हमें एक रेंज मिलेगी जिसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। ये पीर पंजाल रेंज हमें मुख्य रूप से मिलती है जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में। यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद में यहीं थोड़ा सा इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर एक और रेंज मिलेगी जिसका नाम है धौलाधर। क्या नाम है? धौलाधर। धौलाधर जो रेंज है वो मुख्यतः JNK और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलेगी। फिर यहाँ उत्तराखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर एक रेंज मिलेगी जिसका नाम है मसूरी। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यूके मीन्स उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड क्षेत्र में एक और रेंज मिलेगी जिसका नाम मिलेगा कुमायूं। क्या नाम मिलेगा? कुमायूं। ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और नाम मिलता है नाग टिब्बा। क्या नाम है? नाग टिब्बा। ये भी उत्तराखंड में। और ये हमें पता है कौन सा पार्ट है? ये एरो वाला पार्ट कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल में एक और नाम मिलता है हमको। नेपाल में नाम मिलता है महाभारत। नेपाल में क्या नाम मिलता है? महाभारत। तो ये सारी रेंज अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कौन सी हो गई? पीर पंजाल। उसके बाद में धौलाधर, फिर मसूरी, फिर कुमायूं, इधर वापस नागटिब्बा और महाभारत। ज़्यादातर क्या होता है कि इन रेंज का आपको नॉर्थ से साउथ, है ना, या साउथ से नॉर्थ या वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक और नाम ध्यान रख लेना, एक दर्रा ध्यान रखना जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। अलग से पढ़ेंगे भारत के सभी प्रमुख दर्रे, लेकिन
इन दर्रों को कुछ रेंज से कनेक्ट करना है। तो जो बनिहाल दर्रा है वो आपके है पीर पंजाल रेंज में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। बनिहाल दर्रा कौन सी रेंज में है? पीर पंजाल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके संदर्भ में? हिमाचल, लघु, लेसर या मध्य हिमालय। ओके। अगर हिमाचल, लघु, लेसर या मध्य हिमालय की बात करें तो इस क्षेत्र की जो औसत चौड़ाई है वो हमें 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। और इसके साथ में ही अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 3700 से लगभग 4500 मीटर है ना। जो इसकी हाइट है, जो यहाँ की रेंज है, उनकी जो हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर तक देखने को मिलती है। क्लियर? अब आगे देखो। नया पेपर ले लेते पहले। अब वापस वही क्षेत्र देखना है अपने को, नॉर्थ हिमालय। इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट। अब इंडिया के इस नॉर्थ वाले पार्ट में हम बात कर रहे हैं हिमालय के दूसरे भाग की, जिसे हमने क्या बोला है? लघु हिमालय, या क्या बोला है? हिमाचल हिमालय। अब इसके अंतर्गत अपने को मुख्य रूप से क्या करना है? यहाँ की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ की प्रमुख विशेषताओं में हमें क्या क्या पढ़ना है? अगर उनको 3 पॉइंट में हम समअप कर ले तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि यहाँ की जो प्रसिद्ध घाटियाँ हैं उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो पाए जाने वाले चारागाह है उनके बारे में पढ़ना है। और तीसरा, यहाँ पर जो पहाड़ी नगर पाए जाते हैं, जो पहाड़ी नगर है, जो पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन है, उनके बारे में ध्यान रखना है। अब मैटर क्या है, उस मैटर को समझो। सबसे पहले तो क्या है? घाटियाँ। तो हमने पढ़ा है कि भाई जो हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट है वो क्या कहलाता है? वृहद हिमालय। पढ़ा है ना? सबसे ऊंचा पार्ट है वो क्या कहलाता है? वृहद हिमालय। और अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लघु हिमालय के बारे में। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लघु हिमालय के बारे में। तो जो वृहद हिमालय है और जो लघु हिमालय है, इसके बीच में जो घाटियां हैं, इसके बीच में जो घाटियां हैं वो अपने को देखनी है। अब यहाँ पर कौन कौन सी घाटियां हैं? तो उसमें कुछ नाम पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। हमें मिलता है वर्ड लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। कांगड़ा कुल्लू। कांगड़ा कुल्लू। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर वैली है, लाहौल स्पीति है, कांगड़ा कुल्लू की घाटियां हैं, ये हमें वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मिलती है। अब मान लो इन घाटियों को पर्टिकुलर हिमालय के किसी पार्ट से जोड़ना हो तो फिर हम इनको जोड़ देंगे लघु हिमालय से। तो लघु हिमालय क्षेत्र में कश्मीर वैली, लाहौल स्पीति, कांगड़ा कुल्लू की घाटियां पाई जाती है। क्लियर है? उसके बाद में क्या है? चारागाह। तो जो लघु हिमालय वाला क्षेत्र है ना, जो लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। किस प्रकार के चारागाह? अल्पाइन चारागाह, जिनको जो कश्मीर का क्षेत्र है ना वहाँ पर तो बोलते हैं मर्ग। आपने वर्ड सुने होंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग। मैंने क्या कहा? अल्पाइन चारागाह लघु हिमालय क्षेत्र में, कश्मीर क्षेत्र में क्या कहलाते हैं? मर्ग। एग्जाम्पल ले लिया गुलमर्ग, सोनमर्ग। और यही जो उत्तराखंड का एरिया है,
यूके उत्तराखंड का एरिया, वहाँ पर इन चारागाहों को बोला जाता है बुग्याल या पय्यार। क्या बोला जाता है? बुग्याल या पय्यार। तो हमारा एक पॉइंट तो घाटियों वाला हो गया, ये रहा इधर। घाटियाँ किधर है? वृहद और लघु हिमालय के बीच में। ठीक है, एक पॉइंट हो गया चारागाह वाला। चारागाह कौन से है? अल्पाइन चारागाह। कश्मीर में क्या बोला जाता है? मर्ग। कश्मीर ये वाला क्षेत्र है ना, उत्तराखंड इधर ये वाला क्षेत्र, तो उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल या पय्यार। इसके साथ साथ में अपने को एक तीसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि लघु हिमालय पहाड़ी नगरों के लिए फेमस है। बहुत सारे पहाड़ी नगर हैं, जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, है ना, बहुत सारे नाम आते हैं, रानीखेत, धर्मशाला, डलहौजी। तो ये जो पहाड़ी हिल स्टेशन है वो भी हमें कहाँ मिलते हैं? लघु हिमालय में। कहाँ मिलते हैं? लघु हिमालय में। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो ये आपके हिमालय का जो सेकंड वाला पार्ट है, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय या मध्य हिमालय, वो क्लियर रहेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो करना कुछ नहीं है, वापस वही ब्लैंक पेपर लो, मैप ड्रॉ करो, जैसे जैसे पॉइंट लिखे हैं, शॉर्ट पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट पॉइंट में चीज़ें रिपीट करोगे तो वापस याद होती जाएगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके जो भी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जैसे आगे वीडियो बनेगा तो उसका जवाब उसमें दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।